everyone, so this is the continuation of the chapter what is government. Today's topic is level of government. So children, do you think that only the national government can take the decision for all the people who are living in this country? बच्चे, क्या आप सोच सकते हैं कि केवल नेशनल गवर्नमेंट इस देश में रहने वाले सभी जनता के लिए सही डिसीजन ले सकती है? एंड बिकॉज द पीपल because in India people who lived in the different areas, who belong to the different background, who belong to the different sections, and those who are involved in the different activities, some are living in the rural areas, in the urban areas, or in the tribal areas. So how it can be justified if the government can take the decision for everyone? Because India is a huge country, so how the national government can know the demand and needs of all the people? सो बच्चे, हमारा जो देश है, यहाँ बहुत तरह के अलग अलग सेक्शन के लोग रहते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ शहर में, गांव में, कुछ ट्राइबल एरियाज़ में, अलग अलग तरह के कार्यों में संलग्न हैं। तो ये कैसे न्याय संगत हो सकता है कि नेशनल गवर्नमेंट सभी के लिए एक डिसीजन ले? क्योंकि लोग जो रहते हैं वो अलग अलग एरिया में रहते हैं, उनके डिमांड्स अलग होते हैं, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो केवल नेशनल गवर्नमेंट कैसे इन सभी की ज़रूरतें और डिमांड को पूरा कर सकती है? दिस इज़ द रीज़न आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यही कारण है कि हमारा संविधान जो है गवर्नमेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करता है, और आवर गवर्नमेंट वर्क्स इन द डिफरेंट लेवल, और हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल में काम करती है। जैसे कि सो हियर आई विल इंट्रोड्यूस द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज़ द लोकल लेवल, सेकेंड वन इज़ द गवर्नमेंट लोकल लेवल, स्टेट लेवल और national level. So local level, that means that local level it is also recognized as the district level, इसे हम district level भी कहते हैं। और local level में it includes the towns, villages and all the locality, इसमें सभी शहर, गांव और सभी लोकेलिटी जाते हैं। स्टेट लेवल इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेट लाइक द हिमाचल प्रदेश, नॉट जम्मू कश्मीर, बिकॉज जम्मू कश्मीर इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनियन टेरिटरीज। बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सभी जो है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल हैं। और नेशनल गवर्नमेंट में भारत के इस नेशन के जितने भी एरियाज हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो सभी नेशनल गवर्नमेंट में आते हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन से दैट द फर्स्ट पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग द नेशनल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, second picture it is representing the state level of the government. As we know that our country is divided into the 28 states। हमारा country जो है ये 28 स्टेट में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स 28 स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स हियर। इसका मतलब है कि 28 स्टेट लेवल गवर्नमेंट यहाँ पे काम करते हैं। एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, और 9 यूनियन टेरिटरीज है। पहले यह 29 स्टेट्स थे जो कि अब रेड्यूस होकर 28 हो गए हैं, और पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे जो कि बढ़कर 9 हो गए हैं। बिकॉज अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर वाज अ सेपरेट स्टेट। पहले जम्मू और कश्मीर एक सेपरेट स्टेट था, बट नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एंड नाउ इट कंसिस्ट द यूनियन टेरिटरीज, और यह यूनियन टेरिटरीज में इसे शामिल कर लिया गया है। तो इसीलिए 9 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। So here the government works at different levels, at the local level, at the level of the state and the national level, as I explained. So the local level means in our villages, town or locality. State level would mean that which covers an entire state. सो लोकल लेवल में हम देखते हैं कि गांव और शहर आ जाते हैं, जबकि स्टेट लेवल में हम देखते हैं कि पूरी स्टेट आती हैं।
So it was the level of the government, and here we can see that the third level of the government, this is the district level. So district level में हम देखते हैं कि actually the state is divided into the different districts. So this is the picture of the different districts. District यहाँ ये picture है different districts का. So district level, that means the local level of the government. The next topic is laws and the government. कानून और सरकार. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. Government, सरकार कानून का निर्माण करती है और इस देश में रहने वाले सभी जनता को इस कानून का पालन करना पड़ता है. This is the only way government can function, just like the government has the power to make decision. और कानून बनाना ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो है फंक्शन करती है. और जैसे कि सरकार को यह पावर है कि वो डिसीजन ले सके, निर्णयों को ले सके, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन. उसी तरह से गवर्नमेंट को यह भी अधिकार है कि जो वह डिसीजन लेती है या जो कानून बनाती है उस डिसीजन या कानून को वह एनफोर्स करे, उसे लागू करें. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर यह लॉ है जो कहता है कि ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस. जो भी व्यक्ति मोटर व्हीकल चलाते हैं उनके पास लाइसेंस होना बिल्कुल ज़रूरी है. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ व्हीकल without a license can either be jailed or fined a large sum or money. अगर कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर व्हीकल चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है. या तो उसे जेल होगा या फिर उसे दंड के रूप में फाइन भरने होंगे. Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. इन कानूनों के बिना गवर्नमेंट के पावर का कोई ज़्यादा या गवर्नमेंट के डिसीजन लेने का जो अधिकार है इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है. सो गवर्नमेंट का डिसीजन का अधिकार जब वो कानून बनाता है और इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है तब ज़्यादा महत्व इसका होता है. In addition to any action that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. So गवर्नमेंट को जैसे यह अधिकार प्राप्त है डिसीजन मेकिंग का, कानून बनाने का, उसी तरह से जनता को यह अधिकार है कि अगर जनता यह देखती है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसे लागू नहीं किया जाता है, तो जनता को गवर्नमेंट के विरुद्ध कुछ स्टेप्स लेने का भी अधिकार प्राप्त है. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें जॉब में इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो एक निश्चित पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर धर्म या जाति से बिलोंग करते हैं, so he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो कानून का शरण ले और यह क्लेम करे कि सरकार द्वारा बनाया गया लॉ को नहीं पालन किया जा रहा है. बिकॉज दिस इज़ द लॉ दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन. क्योंकि हमारे यहाँ यह लॉ है कि कोई भी जनता को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, उसे वायलेट नहीं किया जा सकता है उसके जाति या धर्म के आधार पर. तो किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति के आधार पर जॉब लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है. सो उसे अधिकार है कि ही में अप्रोच इन द कोर्ट, कि वो कोर्ट में अप्रोच कर कोर्ट का शरण ले. सो द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन. उसके बाद कोर्ट यह ऑर्डर देती है कि उसके आगे क्या किया जाना चाहिए. सो दिस इज़ द
So this topic is completed. In the next class I will explain the next topic, types of the government. So children, please do the comment in the comment section, and thanks for watching my videos.